बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना हामिद और आज फिर एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीना पहुँच गए हैं और यहाँ पे यूनिट 1B और यूनिट 2B से अगर आप इंटर हों तो बिल्कुल लिफ्ट से आप अगर आप ऊपर जाएं या फिर सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। तो लिफ्ट से अगर आप ऊपर जाएंगे तो जो ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलेगा तो सामने रोज़ा रसूल आपको नज़र आएगा। और यहाँ पे बहुत सारे रास्ते होते हैं, नया बंदा तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। ये सारी पार्किंग है और इस तरह की बहुत सारी पार्किंग है, बहुत सारे यूनिट्स बने हुए हैं तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो ये देखें 1B लिखा हुआ है ना, तो इधर अगर आप पार्क करेंगे गाड़ी ना 1B या 2B में तो फिर आप जब ऊपर जाएंगे तो बिल्कुल सामने आपको रोज़ा रसूल नज़र आएगा और बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये व्हील चेयर वगैरह और स्ट्रॉलर जाने का रास्ता था, तो अबू बकर की स्ट्रॉलर थी, इसलिए फिर हम लोग इस रास्ते से गए थे। तो सामने बिल्कुल रोज़ा रसूल नज़र आ रहा था और बहुत ही दिल को खुशी हो रही थी, बहुत ही सुकून मिल रहा था बिल्कुल सामने हमने जब देखा। पहली नज़र जब पड़ती है तो इंसान के पास अल्फाज नहीं होते। तो अभी आप भी देखें कि जो ही हम लोग ऊपर गए तो सबसे पहले हमें रोज़ा रसूल नज़र आया और उसके बाद फिर हम सारा व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्या है P1 है क्या है? माशाल्लाह माशाल्लाह देखें, हम जो ही लिफ्ट से बाहर आए हैं तो माशाल्लाह सामने रोज़े रसूल है। सुभान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो यहाँ पे मैंने अपनी आवाज़ को इसलिए म्यूट कर लिया था क्योंकि इतनी खुशी थी और इतनी खुशी से जो है ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या व्लॉग बना रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। तो इसलिए फिर मैंने ना वो अपने जो जज्बात थे वो मैं नहीं दिखा पा रही थी आप लोगों को, बस सिर्फ थोड़ा सा ऐसी व्लॉग शूट कर लिया और मैंने फिर वॉइस को अपनी म्यूट कर लिया। बहुत खुशी थी, खुशी से मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी यहाँ पे। तो उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह इशा की अजान हो गई थी और फिर हम लोगों ने इशा की जो है वो नमाज़ पढ़ी है यहाँ पे बाजमात। ठीक है बस। अच्छा, इस मोबाइल की आवाज़ ऐसा है ना, मोबाइल की आवाज़ ऐसा, तो मैं अपने मोबाइल से देखती हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं अपने मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हम लोग को मदीना में भी होटल मिल गया है, तो अभी हम लोग सामान अपना गाड़ियों से निकाल रहे हैं। ये वाला होटल है, नाम तो उसका मुझे अभी तक नहीं पता, नाम पता चलेगा तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो बहुत महंगे हुए थे इस बार होटल में, मक्का में भी बहुत महंगे थे और जो है वो मदीना में भी काफ़ी महंगे हुए थे, 500-700 इस तरह। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये बड़ी सर्चिंग के बाद मिला है। सामान पहले सारा रख लें, फिर उसके बाद हम खाना खाने जाते हैं और फिर उसके बाद जो है आपको रूम का टूर कराऊंगी। रूम तो नहीं, पूरा अपार्टमेंट टाइप है, तो फिर आपको टूर कराऊंगी। चलो जी, ये है जी हमारा 401। अच्छा जी, इधर एक किचन है, एक अदद किचन है, यहाँ पे फ्रिज भी दिया हुआ है। ये लाउंज है। अच्छा, ये टीवी लगा हुआ है यहाँ पे। लाइट्स ऑन करो बच्चों। और उसके बाद जो है ये रूम है एक, तो ये डबल बेड है एक, और ये साथ एक वॉशरूम है, और उसके बाद एक ये दूसरा वॉशरूम है, और ये 2 सिंगल बेड्स लगे हुए इस तरह से। तो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, एसी भी लगा हुआ है। तो ये देखें यहाँ पे छोटी सी एक अलमारी भी दी हुई है। तो
मदीना में पहली रात को ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरा गला शदीद किस्म का ख़राब हो गया था और इतनी तकलीफ़ थी मुझे गले में कि मेरा इन्फेक्शन हो गया था गले में। कुछ समझ नहीं आई क्या हुआ था और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी पहली रात ही। फिर मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सकी और ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी जिसमें हम लोग नाश्ता और खाना इकट्ठा ही खा रहे हैं मतलब। और फिर नाश्ता करने के बाद जो है हम लोगों ने टैबलेट्स मैंने खाई और टैबलेट्स के लेने के बाद जो है थोड़ी सी तबीयत मेरी बेहतर हुई तो फिर हम शॉपिंग करने के लिए निकल आए क्योंकि शॉपिंग करना भी ज़रूरी था। सूट्स मैंने अबू बकर के लिए लिए हैं गर्मियों के लिए, तो ये वाले कुछ लिए हैं फ़िलहाल तो 1 2 3 4 5 फ़िलहाल तो अभी 5 लिए हैं और एक ब्लैंकेट लिया है, अबू बकर के लिए खिलौना लिया है, रोम्पर्स लिए हैं। अभी देखते हैं और क्या क्या चाहिए। ट्रॉली जो है ना वो सही फुल हो गई हैं। आप ही ने भी कर ली शॉपिंग, मेरी ये ट्रॉली और आप ही की मुझसे भी ज़्यादा थी फुल हुई भी। तो अभी आप ही का जो है वो बिल बन रहा है, वो बकर तंग कर रहा है तो उसको लेके मैं घूम रही हूँ। चलो 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 चले चलो चलो चलो। और फिर ये नेक्स्ट डे था, वो बकर काफ़ी थका हुआ था तो मेरी गोद में ऐसे ही खड़े खड़े ही सो गया था और मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब थी। तो खान साहब मेरे लिए कॉफ़ी लेके आए थे कि उससे आपका गला थोड़ा सा जो है वो सुकून में आएगा क्योंकि मेरे गले में शदीद दर्द था। और हमने कुछ ज़ियारात भी की थी लेकिन ये कि मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और फिर उसके बाद ये थर्ड डे था, हमारा तीसरा दिन था जिस पे हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग जो है वो घर वापस जाते हैं। वो बकर का यहाँ बिस्तर मैंने गाड़ी में बना लिया था और सारा सामान वगैरह खान साहब रख रहे थे। और फिर हम लोग लास्ट टाइम आए दोबारा से रोज़ा रसूल पे सलाम करने के लिए क्योंकि जब हम आते हैं तो उस टाइम पे भी हमें सलाम करना होता है और वापसी पे भी हम लोग सलाम करते करते फिर निकलते हैं, सलाम करते हुए निकलते हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग रोज़ा रसूल को सलाम करने के लिए आए थे, आखिरी सलाम करने के लिए। फिर पता नहीं कब नसीब होगा आना। तो लड़के जो है वो अंदर गए थे सलाम करने के लिए, तो यहाँ पे हम बैठ के उनका इंतज़ार कर रहे थे, नीचे बैठे हुए थे और बड़ा सुकून मिल रहा था। यहाँ पे सब लोगों को भी देख रहे हैं और बस यहाँ पे सब्ज़ गुम्बद को देख देख के आंखें ठंडी कर रहे थे अपनी। तो बस यहाँ पे आखिरी सलाम हमने किया और अब हम लोग वापसी के सफ़र के लिए रवाना होने वाले थे। हमने रहना ज़्यादा दिन था लेकिन तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि जो है वो नहीं रह पा रहे थे हम लोग। सब की काफ़ी, मेरी भी, खान साहब की और भाई की भी, लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और ये फिर हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट है। दोबारा से मैंने कॉफ़ी ली ताकि मेरे गले को थोड़ा सुकून मिले और वो बकर यहाँ शरारतें कर रहा है। और रात के टाइम फिर हम लोग रियाद जब पहुँचे तो हमारे जो कज़न्स हैं, खाला के बेटे हैं, तो ये लोग रियाद में रहते हैं। तो हम यहाँ पे हमने थोड़ा सा उनके लिए हम रुके थे, उनसे मिले थे और काफ़ी उन्होंने हमारी खिदमत की, काफ़ी अच्छा लगा उनके पास हमें। बच्चे खुश हो गए थे हम इनके पास गए हैं। तो यहाँ पे हम कज़न से मिलने के लिए आए उम्रे से वापसी पे। ये भी ब्लॉगर है, अभी इसको भी सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम बताएं, चैनल का। हम तो छोटे हैं यार कोई बात ही बता दे मेरे छोटे मोटे सब्सक्राइबर हैं, आपके लिए आ जाएंगे। तो शाजी व्लॉग्स के नाम से सही है, चलो इनको भी सब्सक्राइब करें आप लोग। और यहाँ तो हमें इतनी ठंड लग रही है तो ज़्यादा है। हाँ, मक्का में तो नहीं थी, मदीना में। चलो। तो यहाँ पे जब मैं बात कर रही थी तो आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। लेकिन ये है कि बस अब आपको पता है सारी चीज़ों को भी साथ देखना पड़ता है। कज़न्स के पास आए थे तो उनके पास भी रुके हैं लेकिन तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो यहाँ पे उन्होंने हमारे लिए काफ़ी इंतज़ाम किया हुआ था, जूस वगैरह बनवा के लाए हुए थे हमारे लिए। लेकिन मेरा तो गला ख़राब था तो फिर मेरे कज़न ने जो है वो चाय बनाई थी दोबारा से। और अबू बकर जो है, फिर हम लोग अपने घर के लिए दोबारा से रवाना हो गए और यहाँ पे अबू बकर साहब पीछे बैठ के शरारतें कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह के 10:02 हो रहे हैं और हम लोग कल 9:30 बजे सुबह चले थे और ये हम बॉर्डर पे पहुंच गए, कतर के बॉर्डर पे। अब यहाँ पे चेकिंग वगैरह होगी और बस फिर इंशाल्लाह हम लोग कतर की हदूद में एंटर हो जाएंगे और तकरीबन आधे घंटे में पहुंच जाएंगे घर तक। तकरीबन आधे घंटे में अपने घर तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह जी। वेलकम टू कतर।
दफ्तर पहुंचते साथ ही हम लोग घर नहीं गए थे। मैं, खान साहब और अबू बकर जो है वो हॉस्पिटल चले गए थे क्योंकि मैंने मेडिसिन लेनी थी। सऊदीया से मैंने जो मेडिसिन ली थी उससे मुझे बिल्कुल आराम नहीं आया था और यहाँ पे मैंने अपनी मेडिसिन ली और फिर हम लोग घर गए थे। तो यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह ताला इसके बाद जो है वो व्लॉग रमज़ान की प्रिपरेशन का आएगा इंशाल्लाह ताला, तो उसको भी आपने ज़रूर देखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।